न रुकने वाले न थकने वाले, जेल की सलाखों से निकलने के बाद एक संकल्प लिया गया। वो संकल्प जिसने पूरे देश को हिला दिया। भंते वीणाचार्य जी की धम्म ध्वज यात्रा, एक ऐसी यात्रा जो एक क्रांति का बिगुल बन गई। आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद है भंते वीणाचार्य जी। उनकी धम्म ध्वज यात्रा को लेकर हम उनसे बात करेंगे। उनके इस ऐतिहासिक आंदोलन के बारे में कुछ ऐसे सवाल करेंगे जो शायद हो सकता है आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई दिशा तय करे। नमस्कार, मैं हूँ खुशबू। हमारे पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भंते जी, आपका इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं शुरू करती हूँ आपके साथ कि आप जेल गए, जेल जाने के बाद तुरंत आपने ये यात्रा शुरू कर दी। जेल एक अपने आप में एक संघर्ष है। उस संघर्ष के बाद एक और नया संघर्ष, एक और नई यात्रा, वो भी तुरंत बाद। ये ख्याल कैसे आया? लोग बाग रुकते हैं पहले। जेल एक ठहराव है क्रांति के आगाज का। सिद्धार्थ गौतम बोध गया में रुके और उन्होंने वहां से ना जाने का संकल्प कि मैं यहां से उठूंगा नहीं जब तक मुझे मेरा उद्देश्य पूरा ना हो जाए। मैं जिस उद्देश्य के लिए निकला हूं, जो तपस्या मैं 6 सालों से कर रहा हूं, मैं वन जंगल जंगल में भटकते हुए जितनी साधनाएं हैं, जितना शरीर को कष्ट दिया जा सकता है, जितने नियम नीतियां हैं, उन सबको पालन करते हुए यही उद्देश्य है कि मैं अपने आप को जान सकूं, मैं बुद्धत्व की प्राप्ति कर सकूं। और सिद्धार्थ गौतम बोध गया कि उसी धरती पे वहीं रुककर संबोधि को प्राप्त करते, बुद्ध बनते और पूरे जगत के अंधकार को मिटाने के लिए अपने सम्यक ज्ञान का प्रचार प्रसार करते। उसी धरती पे ये सेंट्रल जेल, जिसमें मुझे 68 दिन जेल में रखा गया। 68 दिन जेल में रहे और मनन चिंतन करते रहे कि जेल में पहुंचे उसके पीछे क्या कारण है। हमसे कोई अपराध नहीं हुआ, कोई हिंसा नहीं हुई, ना किसी को डराया गया, ना कानून का उल्लंघन किया गया। उसके बावजूद भी प्रशासन ने 68 दिन जेल में रखा और फर्जी मुकदमे लगा। तो मन में आया कि ये समस्या क्यों पैदा हुई। तो आंदोलन 90 दिन चला था हमारा। ये 12 फरवरी 2025 को शुरू हुआ और 12 मई 2025 यानी बुद्ध पूर्णिमा तक 90 दिन में हमने जो एनालाइज किया, जो महसूस किया कि समाज को मालूम तो है कि महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए, पर मुक्त कैसे होगा और क्यों मुक्त होना चाहिए ये अभी समाज को नहीं पता। तो वो बताने के लिए और समाज को जागरूक और एकजुट करने के लिए हमें बाहर निकल के ये काम करना चाहिए। जब तक समाज एकजुट नहीं होगा, जागरूक नहीं होगा, तब तक इस तरह की घटनाएं, इस तरह की समस्याएं आती रहेगी। तो जेल में इसलिए आ गई कि समाज एकजुट नहीं था। प्रशासन के हौसले इसलिए बुलंद हो गए कि समाज एकजुट नहीं था। प्रशासन ने मनमानी तरीके से फर्जी मुकदमे लगाए कि समाज एकजुट नहीं था, जागरूक नहीं था। तो जेल में 68 दिन रहे तो यही कहा, पहली तो ये तपस्या है महाबोधि महाविहार को मुक्त करने की, और दूसरा ये मन में ख्याल था कि समझ में आ गया कि धरने से वो सफलता नहीं मिलेगी जो सफलता समाज को एकजुट करने से मिलेगी। तो 2 दिन में रहा जेल में। 2 दिन के बाद ही उन्होंने जहां हमारा धरना चल रहा था वो धरना वहां से प्रशासन ने हटा दिया। तो मेरे मन में यही ख्याल था कि प्रशासन ने धरना खत्म किया है, पर मैं जेल से बाहर निकलने के बाद आंदोलन खत्म होने नहीं दूंगा। अब आंदोलन खत्म नहीं होगा तो कैसे नहीं होगा? अब धरना तो हट गया, धरना वहां से खत्म हो गया, तो क्या किया जाए? तो फिर हमें चैनल बनाना चाहिए। हमें समाज के बीच में जाके 2 काम का उद्देश्य बनाया कि समाज को जागरूक करो और एकजुट करो, और फिर अपनी तैयारी के साथ, अपनी रणनीति के साथ फिर हम अगला स्टेप उठाएंगे। और वो स्टेप की भी तैयारी हमारी चालू है कि 12 फरवरी को 2026 में दिल्ली जाम